एंड आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग कि इस रीडिंग में काफ़ी कुछ अनवील होने वाला है। नमस्ते, मैं हूँ आकृति। वेलकम टू माय चैनल। अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब एंड जॉइन आवर ब्यूटीफुल फैमिली। आज की पिक कार्ड रीडिंग है व्हाट आर यू मैनिफेस्टिंग। मैनिफेस्टिंग का सिंपल सा मीनिंग है व्हाट आर यू अट्रैक्टिंग। दिस कुड बी इवन लाइक देखो मैनिफेस्टेशन इट्स मैजिकल एंड इट इज़ ऑल्सो योर प्रैक्टिकल एफर्ट। तो हो सकता है आप किसी चीज़ की तरफ प्रैक्टिकल एफर्ट डाल रहे हो एंड किसी चीज़ की तरफ मैजिक वर्क डाल रहे हो। तो हम आज की रीडिंग में ये देखने वाले हैं कि क्या आपके लिए वर्कआउट कर रहा है आने वाले टाइम। हम कोशिश करेंगे ये निकालने की कि कितने टाइम में ये आ सकता है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ थिंग्स हैपनिंग, हाउ क्लोज आर यू टू योर विश लिस्ट, बट येस एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली the guidance, like how can you manifest better. Okay, so this reading is going to be super detailed. हर बार की तरह हमारे पास आज भी हैं 3 piles जो कि आपके सामने रिफ्लेक्ट हो रही हैं, पाइल 1, पाइल 2 एंड पाइल 3। आपको इन तीनों में से कोई भी एक पाइल सिलेक्ट करना है। वंस यू आर डन विद द सिलेक्शन यू कैन स्किप द वीडियो टू योर टाइम स्टैम्प, और टाइम स्टैम्प चेक करने के लिए यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स और द कमेंट सेक्शन बिलो। Forward the video to your timestamp and enjoy the reading. अगर आप पर्सनल रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड हैं या फिर आप मुझसे टैरो सीखने में इंटरेस्टेड हैं, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई इंस्टाग्राम पेज और माई ईमेल आईडी। यार इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो, वहाँ पे भी बहुत मेहनत से रील्स डालती हूँ, स्टोरीज में इंसाइट डालती हूँ, बिकॉज आई हैव स्टार्टेड शेयरिंग माई पर्सनल एक्सपीरियंसेस एंड आई वुड लव यू टू बी अ पार्ट ऑफ इट। सो डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल फॉर more and more insights. So let's get started. Before we start with the reading, I want to tell you कि हम हर वक्त हर पल कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। Knowingly, unknowingly हमारी एनर्जी is magnetic and it attracts. अब जैसी हमारी एनर्जी होगी वैसी चीज़ें वो अट्रैक्ट करेंगी। जैसे कई बार हम सोचते हैं कि यार ये मैंने कैसे मैनिफेस्ट कर लिया, good or bad, because you are the designer of your own destiny. I have a very strong feeling कि इस वीडियो में कुछ बहुत मेजर मैसेजेस अनवेल होने वाले हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग इंटेंशन आया मुझे आज ये वीडियो बनाने का। आई हैड नो इंटेंशन ऑफ मेकिंग दिस वीडियो। जब दिन शुरू हुआ था मैं बहुत बिजी थी आज के दिन, बट सडनली जैसे जैसे शाम हुई आई हैड दिस फीलिंग कि नो आई हैव टू शूट, आई हैव टू शूट, आई हैव टू क्रिएट दिस वीडियो एंड हियर आई एम एंड हियर यू आर। तो चाहे आप एक्टिवली मैनिफेस्ट कर रहे हैं कुछ तो आप ये वीडियो देखेंगे। अगर आप एक्टिवली कुछ मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हैं तो आपको तो ये वीडियो बिल्कुल देखनी चाहिए कि आप अननोइंगली क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। सो माय डियर पाइल 1, लेट्स सी व्हाट आर यू मैनिफेस्टिंग फॉर योरसेल्फ। सो वी हैव द लाइट सीयर्स टैरो डेक फॉर यू। आई लव दिस डेक. So let's see what do we have for you, pile 1. What are you manifesting? Pile 1. What is pile 1 manifesting? Spirit guides. What is pile 1 manifesting? Oh my god, wow. Magician ही आ गया आपका तो भाई। ओहो ओहो ओहो, nice, 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 nice. I have a really good feeling about you, pile 1. Wow. First of all, oh my god, magician, you guys are actively manifesting. आप में से pile 1 80%, 80-90% ऐसे लोग हो, because it's a general reading जो कि actively like you're practicing affirmations or you're practicing visualization or you have a list. You are working on something. अगर आप में से काफ़ी लोग are not really like नहीं, I'm not doing any affirmations or visualization, you are actively working towards the goal, like you're actively putting your energy towards something and it is working for you. And let me tell you, pile 1, magic flows through you. You guys are magical. और आपने मैजिक अपनी लाइफ में देखा है. You have seen कि आप जहाँ अपनी एनर्जी पूरी नीयत से पुट इन कर देते हो, you make things happen. Magician is also telling me, pile 1, कि आप अभी ऐसे पॉइंट पे हो that you have everything that you need to make things work for you. Okay,
एंड उसके लिए आपको चाहे अफर्मेशंस करनी पड़े, चाहे आपको दौड़ना पड़े, चाहे आपको भागना पड़े, चाहे आपको विजुलाइज करना पड़े, यू आर ऑल इन फॉर इट। और आपका मैजिशियन ये बता रहा है कि यू आर द क्रिएटर ऑफ योर डेस्टिनी एंड यू आर सो पावरफुल। मैजिशियन इज ऑल्सो टेलिंग मी कि कहीं ना कहीं एक होता है ना कि किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुझसे मानने की कोशिश में लग जाती है। लिटरली आपके साथ ऐसा हो रहा है पहलवान कि पूरी कायनात आपके साथ लगी हुई है आपको आपकी ख्वाहिशों से मिलाने के लिए। एंड यहाँ पे ना इसकी हुडी पे इफ़ यू कैन सी दिस इज इन्फिनिटी का सिंबल। इन्फिनिटी का सिंबल मतलब मुझे लगता है कि देयर इज़ नो लिमिट टू अबंडेंस और टू डिज़ायर्स। मतलब आप इनफाइनाइटली सोच सकते हो। मतलब आपको अपनी सोच में ना ऐसा नहीं लगना कि नहीं इतना तो नहीं, इतना ही ठीक है। और आपकी सोच लिमिटेड नहीं है पहलवान। ये चीज़ तो मुझे आपके कार्ड देख के समझ आ गई है कि आपकी सोच लिमिटेड नहीं है, बल्कि आप काफ़ी ऊंचा और काफ़ी क्लियर सोच रहे हो। वी ऑल्सो हैव द 6 ऑफ पेंटिकल्स। 6 ऑफ पेंटिकल्स ऑल अबाउट वॉट गोज अराउंड कम्स बैक अराउंड। यहाँ पर भी इन्फिनिटी का सिंबल बना हुआ है। आप में से काफ़ी लोग 8 नंबर्स हो सकते हो, 8, 6 और 1। लाइफ पाथ हो सकता है, या फिर आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, या इट कुड बी ऑल्सो योर personality like name number. But I see some number synchronicities also happening around you. You could be seeing 111, 1111 because I see a lot of new beginnings for you. मुझे ना इन्फिनिटी का सिंबल पता नहीं क्यों इतना दिख रहा है भाई। आप में से कुछ लोगों ने टैटू बनवाया हुआ है क्या इन्फिनिटी का, या कोई ब्रेसलेट ले रहे हो मतलब, या फिर यू कुड बी सीइंग दिस सिंबल समवेयर। एंड इफ यू सी दिस सिंबल समवेयर, माय गॉड पाइलवान, इट विल बी लाइक अ मैजिकल सिंक्रोनिसिटी। मतलब तब आप समझ जाना कि भाई आप अकेले नहीं हो, पूरी कायनात आपके साथ है। 6 ऑफ पेंटिकल्स इज ऑल्सो टेलिंग मी कि कहीं ना कहीं यू आर मैनिफेस्टिंग फाइनेंशियल ग्रोथ, यू आर मैनिफेस्टिंग रिवॉर्ड्स, यू आर मैनिफेस्टिंग फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स। इट कुड ऑल्सो बी आप ऐसे कुछ लोग आर ऑल्सो मैनिफेस्टिंग सम फाइनेंशियल सोल्यूशन। लाइक हो सकता है आपको कुछ प्रॉब्लम हो जिसका सोल्यूशन इज फाइनेंसेस, वो आप मैनिफेस्ट कर लो। एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स इज डेफिनेटली लाइक आप में से कई लोग यू नो आर ऑल्सो लाइक वेरी लाइक कहीं नहीं सभी आर एक्चुअली वेरी लाइक जेनरस पीपल। लाइक यू वॉन्ट टू सर्व द सोसाइटी, यू वॉन्ट टू हेल्प पीपल। लाइक आप में से आप लोग ऐसे हो कि यार जब मेरे पास बहुत पैसा होगा ना, मैं सोसाइटी के लिए ये करूँगा, I will give back to the society, I will give back to mother nature, I will give back to the people who are needy। ठीक है, तो मतलब ऐसा लगता है जैसे परमात्मा आपको देना चाहता है ताकि आपसे कई लोग जोड़ेंगे जिनकी आप सेवा कर पाएंगे, जिनको आप प्रोवाइड कर पाएंगे। लाइक यू नो एक ऐसे वाला हाथ की, एक देने वाला हाथ की दान, ठीक है, एक उद्धार करने वाली चीज़ है। मुझे कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है कि कुछ फाइनेंशियल पॉसिबिलिटीज लाइक मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम फ्लोइंग इन, लाइक मनी फ्लोइंग इन फ्रॉम मल्टीपल डायरेक्शंस एंड यू नो हैविंग अ गुड रिलेशनशिप विद मनी। एक कितना उसको फाइनेंशियल फ्रीडम, पाइलवान फाइनेंशियल फ्रीडम इज व्हाट यू आर मैनिफेस्टिंग फॉर योरसेल्फ। कई लोग लाइक कोई लाइक इवन वी लाइक अ न्यू जॉब और प्रमोशन, येस ऑफ कोर्स, बट लाइक ऐसी जॉब ऐसा प्रमोशन जिसमें आपको बैलेंस है, जिसमें आपको एक फाइनेंशियल फ्रीडम मिल रहा है, जिसमें आपको यू नो एक यू नो समथिंग विच इज इन हार्मनी विद यू आई फील, यस। देन वी ऑल्सो हैव द एस ऑफ स्वॉर्ड्स। आप में से कुछ लोग कुछ मैसेज, कुछ न्यूज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो। सम कुड इवन बी मैनिफेस्टिंग लाइक clarity of vision. Also, you guys are very clear about what you want. You guys are not one of those people जिनको पता ही नहीं है उनको क्या चाहिए। और आप लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे ना थर्ड आई बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रही है दोनों कार्ड में। मुझे लगता है पाइल 1 आपके लिए ना विजुअलाइजेशन टेक्निक जो है मैनिफेस्टेशन की, वो बहुत अच्छा वर्क करेगी कि आप सुबह उठते ही यू नो विजुअलाइज हाउ यू सी योर सेल्फ, ठीक है, लाइक इन द फ्यूचर और 5 years डाउन द लाइन।
ठीक है, या फिर विजन बोर्ड बनाकर उसको देखना, या लाइक रात को सोने से पहले भी विजन बोर्ड देखना, या अपने आप को इमेजिन करना, विजुलाइज करना। लाइक ये जो विजुअलाइजेशन टेक्निक है ना, ये आपके लिए किलर वर्क करेगी, मतलब बहुत ही बढ़िया। एस ऑफ स्वॉर्ड्स इज ऑल्सो टेलिंग मी कि यू आर अट्रैक्टिंग और मैनिफेस्टिंग सम न्यू अपॉर्चुनिटी फॉर योर सेल्फ, सम न्यूज, some clear decision of grabbing an opportunity, ठीक है, and which is giving you growth, expansion and एक इंस्पिरेशन, लाइक समथिंग जिससे आप इंस्पायर होते हो और दूसरे लोग आपसे इंस्पायर होंगे। यस, बट देर आर अ लॉट ऑफ न्यू बिगिनिंग्स पाइल वन, जो कि आप अपने लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो। और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे देखो स्पीड तेज लग रही है, मुझे लग रहा है कि दिस इज लाइक हैपनिंग विद इन 1 year, these manifestations are happening within 1 year for you, pile 1. And we have the south node, don't let your past hold you back. So somewhere I feel that there is a need कि आप अपने past से आगे बढ़ें। साउथ नोड ऑल्सो टॉक्स अबाउट कि कहीं ना कहीं अपने पास्ट की सोच, एक्सपीरियंसेस से आगे बढ़ेंगे तो आप एक न्यू साइकिल में एंटर होंगे, बिकॉज लाइक आई सेड विद द एस ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स डेफिनेटली न्यू बिगिनिंग्स आर कमिंग अहेड फॉर यू। कई लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लगता है विद द एस ऑफ वॉन्ड्स कि यू आर मैनिफेस्टिंग समथिंग which like ignites you, like something very passionate, like it could be a passion that you are interested in, a passion of yours, someone you're passionate about, a connection which is passionate, a connection which is honest, a connection which inspires you, a career which inspires you, a life which inspires you and ignites you, मतलब एक होती है ना स्टेट ऑफ मोटिवेशन। ऑल्सो एस ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स ना बहुत एक्टिव एनर्जी है। मुझे भी लगा कि पाइल वन कि आप ना एक बहुत एक्टिव लाइफस्टाइल अपने लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो, समथिंग विच इन विच यू लाइक ऑन द गो, ऑन द मूव एंड जस्ट गेटिंग अहेड एंड लाइक यहाँ पर staircase दिख, like only like climbing up the staircase, just climbing up the staircase. We have new moon in Aquarius. So new moon again is talking about new beginnings, definitely talking about new beginnings. And new moon is in Aquarius, bring love into the situation. Yes, so somewhere like I said, Aquarius is also a sign which is very humanitarian. So definitely I see that you are manifesting सर्विंग सोसाइटी, बीइंग ऑफ सर्विस टू सोसाइटी, कि मैं सोसाइटी के लिए, एनवायरनमेंट के लिए एक वैल्यूएबल एसेट या समवन ऑफ वैल्यू और समथिंग ऑफ वैल्यू प्रूव करूँ, लाइक दैट इज़ व्हाट यू मैनिफेस्टिंग फॉर योरसेल्फ। मुझे ये भी लगता है कि आप में से काफ़ी लोगों ने ना अपने टैलेंट्स रियलाइज़ कर लिए, आपको पता चल गया है कि मेरे में ये काबिलियत है, अब इनको मैं यूज़ करूँगा टू इंस्पायर अदर पीपल एंड अपलिफ्ट अदर पीपल एंड सर्व द सोसाइटी एंड ऑल्सो बी फाइनेंशियली फ्री इनफ टू सर्व अदर्स, ठीक है। क्योंकि वो फाइनेंशियल फ्रीडम में भी आपका इंटेंशन है कि ताकि आई हैव द लिबर्टी और द फ्लेक्सिबिलिटी टू सर्व द सोसाइटी। Interesting. New Moon in Aquarius is also talking about bring love into the situation. Basically, you are definitely, manifesting a life which you love, like I said, which inspires you, ताकि आप उससे दूसरे लोगों को भी इंस्पायर कर सकें। क्योंकि हो सकता है कई लोगों के लिए ना आपके पास्ट में ऐसा हुआ है कि यू हैव बीन डूइंग थिंग्स फॉर द सेक ऑफ सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, ग्रोथ, बट यू हैव नॉट लव्ड योर लाइफ। It was not like कि oh this is my happy place, I'm so happy to be here, no, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको हमेशा से इंस्पायर करने की भूख थी। लोगों, आप चाहते थे कि लोग आपको एक उम्मीद से आपकी तरफ देखें, एक होप से, एक इंस्पिरेशन की तरह आपकी तरफ देखें, बट वो आपको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था या आपको रास्ता नहीं समझ आ रहा था। बट अभी आप अपने सारे रास्ते मैनिफेस्ट कर रहे हो। आई ऑल्सो सी अ लॉट ऑफ स्टेयर्स,
यहाँ पे स्टेयर्स नज़र आ रही है मुझे, तो आई डेफिनेटली सी लाइक एक सक्सेस की लैडर, क्लाइंबिंग अप द लैडर. Beautiful. Now let's see additional messages for you, pile 1. Like, what is pile 1 manifesting? This is definitely happening within 1 year. Pile 1. What is pile 1 manifesting? Krishna. My God, Jai Shri Krishna. So it talks about devotion. Trust your spiritual guidance. Your commitment has been recognized. You are loved unconditionally. How sweet. So आप में से काफ़ी लोग कृष्ण भक्त हैं, कृष्ण भक्त नहीं भी हैं तो कृष्ण भगवान आपको देख रहे हैं और आपकी जो डिवोशन है टूवर्ड्स योर पर्पस, टूवर्ड्स योर इंटेंशन, उसकी तारीफ करते हैं. वो ये भी कहना चाहते हैं कि आप की जो कमिटमेंट है वो रिकॉग्नाइज हो गई है. आपको अपनी गाइडेंस को ट्रस्ट करना चाहिए क्योंकि वो गाइडेंस उन्हीं से आ रही है, आपको वही आपको गाइड कर रहे हैं. और आपको यही पता चल होना चाहिए कि आपसे वो बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं. एंड यू नो इट वाज लाइक कि कृष्ण जी को भी सब अडोर करते थे, सब प्यार करते थे. और ये जो आप प्रभाव डाल रहे हो सोसाइटी पे, लोगों पे, दिस इज नॉट आउट ऑफ फियर और एक फैंडम या ऐसा कुछ नहीं. इट इज जस्ट लाइक प्योर लव. लाइक आई डोंट नो, आई जस्ट फील लाइक पीपल आर गोइंग टू लव यू. यू आर मैनिफेस्टिंग अ लव फ्रॉम मैनी. इट इज ऑल्सो डेफिनेटली येस शोइंग मी लव इन टू योर लाइफ. यूर मैनिफेस्टिंग लव इन टू योर लाइफ. कृष्ण आ जाते तो राधा भी होगी, और कृष्ण जी तो वैसे भी लव का प्योर एग्जाम्पल है, राधा कृष्ण तो. सो आई फील दैट यू आर डेफिनेटली मैनिफेस्टिंग लव इन टू योर लाइफ, एंड इट इज़ इन एवरी फॉर्म. लाइक लव इन एवरी फॉर्म, वेदर इट इज़ अबाउट कि आप अपने आप से प्यार कर रहे हैं, अपनी लाइफ से प्यार कर रहे हैं, अपने काम से प्यार कर रहे हैं, आपके पास एक प्यार करने वाला जीवन साथी है, लोग हैं जो आपसे प्यार करते हैं, दोस्त हैं जो आपसे प्यार करते हैं, फैमिली है जो आपसे प्यार करते हैं. लाइक लव ऑल अराउंड यू, ब्रिंगिंग लव इनटू द सिचुएशन. आई वुड ऑल्सो लाइक टू से कि अपनी मैनिफेस्टेशन को और पावरफुल बनाने के लिए पुट लव इनटू इट. पुट लव इनटू इट. जो मांगो प्यार से मांगो और भरोसा रखो. लव का दूसरा नाम है ट्रस्ट. ट्रस्ट दैट यू आर लव्ड unconditionally. Wow. Let's see further messages. Pile 1. What is pile 1? What are you guys? मतलब आप लोग भाई 7 heavenly virtues keys to goodness. मैं आपको बता रही हूँ, pile 1 आपने पता नहीं कौन से बढ़िया कर्म किए हुए हैं अपनी लाइफ में जो आपको कृष्ण कृपा मिल गई है. तो और ये 6 ऑफ पेंटिकल्स भी ना इट्स लाइक अ रिवॉर्ड. व्हाट डिड आई से, व्हाट गोज अराउंड कम्स बैक अराउंड. और आपका तो बैक अराउंड आ रहा है. अब आपने जो करना था ना बढ़िया, वो आपने कर लिया. क्योंकि मुझे लगता है आपकी बहुत रगड़ाई हुई है पास्ट में, आपको बहुत टेस्ट किया गया है, एंड यू पास्ड विथ फ्लाइंग कलर्स. यहाँ पे भी बोला ना उन्होंने कि योर कमिटमेंट हैज़ बीन रिकॉग्नाइज, कि in spite of being tested with difficult times, difficult situations, you have shown love, you have been kind, you have been genuine, and you have been grateful. और उसी चीज़ का फल आप मैनिफेस्ट कर. 7 heavenly virtues keys to goodness. All good things are falling upon you. all good things. और मुझे से लगता है इट्स लाइक फॉलिंग स्टार्स. और यहाँ पे ना वो कितना कि टूटते तारे को देख के कुछ भी मांगो तो वो मिल जाता है. और यहाँ पे तो कई सारे टूटते तारे हैं. तो आई फील लाइक कि बहुत सारे डिज़ायर्स हैं. इट्स नॉट जस्ट वन. यू आर मैनिफेस्टिंग मल्टीपल थिंग्स एंड इनफाइनाइटली मैनिफेस्टिंग. इट्स लाइक योर होल वर्ल्ड, इट्स लाइक पूरा 360 डिग्री मैनिफेस्ट हो रहा है आपके अराउंड, बिकॉज यू आर सो मैजिकल. मैजिशियन आ गया आपका. सो मैजिकल गाइज.
7 heavenly virtues, keys to goodness. It's like good people, good opportunities, good circumstances, everything is working out for you, क्योंकि कृष्ण कृपा है. बस डिवोटेड रहो, हाथ जोड़ के डिवोटेड रहो, एंड यू आर गुड टू गो, रियली गुड टू गो. सो पाइल 1, व्हाट इज पाइल 1 मैनिफेस्टिंग? ट्रस्ट. मैंने क्या बोला? लव का दूसरा नाम ट्रस्ट. ट्रस्ट योर इंट्यूशन, द यूनिवर्स गाइड्स यू. इट्स लाइक यू बीइंग गाइडेड. मतलब अब तो आपको कुछ करना ही नहीं है, बस जस्ट बहते रहो, बहते रहो, बहते रहो, लिटरली, बिकॉज यू हैव बिन ट्रांसफॉर्म. फ्रेंडशिप, आप कहीं ना कहीं, लाइक आई सेड, आप यू आर मैनिफेस्टिंग लव अराउंड यू, यू आर मैनिफेस्टिंग फ्रेंडशिप्स. दे चेरिश फ्रेंडशिप्स, दे आर द हार्बर्स फॉर योर सोल. यू आर मैनिफेस्टिंग रियली गुड फ्रेंड्स, really good friends, like friends who love you, you can trust, and who genuinely will, you know, support you. What is pile 1 manifesting? Blessings. Blessings are gifts from the universe. Receive and share them. I feel like ये blessings ऐसी हैं जो सिर्फ अकेले आपकी नहीं है, बल्कि ऐसी होंगी, like I said, आपसे बहुत लोग जुड़ने वाले हैं पाइल 1, और उन सबके साथ आपकी ब्लेसिंग शेयर होंगी. इतनी ब्लेसिंग्स आ रही हैं कि आप कहोगे कि मैं अकेले क्या करूँ इसका. आओ सब मिलकर मज़े उठाते हैं इसके, और क्या. ठीक है, ब्यूटिफुल पाइल 1. So that was all for you. I hope this reading helped you. Lots of love and light to you. Bye. Pile 2, let's see what is coming for you. What are you manifesting? So let's see tarot deck क्या कहता है. Pile 2, what is pile 2 manifesting? We have the page of cups, we have the 5 of cups. 2 manifesting, 6 of cups. Too many cards. One more card, Hermit. So we have the Page of Cups, 5 of Cups, 6 of Cups, Hermit. मुझे ऐसा लगता है पाइल 2 आप ना ऐसे लोग हो कि आप हो इमोशनल हो, और प्रैक्टिकल भी आपकी एक साइड है, और कहीं ना कहीं इन दोनों साइड में ना एक जंग रहती है कि इमोशनली आपको लगता है कि मैं ये करूँ, बट इन योर प्रैक्टिकल साइड के कि नहीं, ये तो पॉसिबल नहीं है, नहीं इतना ही करना चाहिए, या नहीं इतना ही ऐसे करना चाहिए. मतलब वो आपको रेगुलेट करती रहती है प्रैक्टिकल साइड, और उसमें आपके इमोशंस जो हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ फील करते हैं. मतलब आप कॉम्प्रोमाइज़ फील करते हो, थोड़ा सा लो फील करते हो, एंड देन जब आप अपने इमोशंस से सुन लेते हो तो प्रैक्टिकली आपको लगता है कि नहीं यार ये तो गलत कर दिया. मतलब बाद में आप उसको रिग्रेट करने लग जाते हो कि मैंने क्या कर दिया, एंड यू स्टार्ट बीइंग वेरी क्रिटिकल अबाउट योर ओन सेल्फ. अपने आप को क्रिटिसाइज करने पा जाते हो. मतलब दिस कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी विद इन यू. ठीक है, नाउ विद द पेज ऑफ कप्स आई डेफिनेटली फील दैट कि यू हैव डिज़ायर फॉर लव. पाइल 2, आप में डिज़ायर फॉर कंपेनियनशिप, साथ, यू नो, एक साथी की. हालांकि हर्मिट भी आ रहा है, तो हर्मिट कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जैसे ना आप चाह रहे हो कि आपके साथ कोई हो, लेकिन आपको ये डर है कि नहीं यार पता नहीं गलत ना हो जाए, गलत साथी ना आ जाए. ठीक है, गलत ना चुन लूँ, चाहे वो साथी के लिए है, चाहे वो दोस्तों के लिए है. मतलब इमोशनली ना एक फियर है, एंड इट कुड बी कमिंग फ्रॉम अ स्पेस जहाँ पे आपने पहले you've experienced समथिंग बैड, एंड या फिर आपके बचपन में आपने कोई ऐसा माहौल देखा है वेयर यू बिकम रियली पेसिमिस्टिक एंड क्रिटिकल अबाउट थिंग्स, अबाउट योर सेल्फ इवन. पेज ऑफ कप्स इज टेलिंग मी कि कहीं ना कहीं यस मैसेजेस तो आपके जा रहे हैं यूनिवर्स तक. पेज ऑफ कप्स दिखा रहा है, और आप दिल से मांग भी रहे हो, लेकिन फिर 5 ऑफ कप्स आ जाता है कि ना मांग के ना खुद ही नहीं हो पाएगा. मतलब
खुद ही उसको ऐसे मना कर रहे हो कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है. And then Six of Cups is showing me कि you are manifesting like I said, you are manifesting companionship. कई लोगों के लिए ऐसा भी है कि आप अपने एक्स को ही मैनिफेस्ट करो कि मेरा एक्स मेरे पास आ जाए, मेरे एक्स से मेरी कुछ बात हो जाए, या कोई आपको पुराना प्यार, पुराना क्रश है जिससे आपकी बात हो जाए, कनेक्शन बैठ जाए. सिक्स ऑफ कप्स इज ऑल्सो शोइंग मी कि आप मैनिफेस्ट करो कि आपको कोई पुराना दोस्त आपकी लाइफ में वापस आ जाए, या कोई भाई बहन से आपका रिश्ता बेटर हो जाए. ठीक है. सिक्स ऑफ कप्स इज ऑल्सो शोइंग मी कि यू आर मैनिफेस्टिंग दिस, manifesting children. Oh, many of you could be manifesting children. Yes. And Six of Cups से मुझे ऐसा भी लगता है कि you guys are manifesting like a happy home environment, like एक होता ना, एक खिलखिलाता हुआ, हंसता खेलता हुआ घर is what you are manifesting. और अभी मुझे लग रहा है आपको अपनी रियलिटी में वो चीज़ें होती हुई दिख नहीं रही हैं, तो आप थोड़े सैड हो रहे, लाइक आपको थोड़ा सा अंधेरे में दिख रही हैं ये चीज़ें. ठीक है. बट हॉर्मेट आया. हॉर्मेट इज ऑल अबाउट फाइंडिंग द लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, कि होपफुल रहो बिकॉज यू आर रियली क्लोज. इट इज कार्ड नंबर 9. 9 इज ऑल अबाउट ऑलमोस्ट देयर, यू आर ऑलमोस्ट देयर. ठीक है. देखो, मुझे ऐसा लगता है कि 6-8 महीने में हो सकता है आपका काम. ठीक है. बट यू नीड टू स्लो डाउन, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है पाइल 2 कि आपको कहीं ना कहीं जो पीस आप बाहर ढूंढ रहे हो, या जो प्यार, जो हार्मनी, जो कंपेनियनशिप आप बाहर ढूंढ रहे हो, आपको उसको पहले अपने अंदर हील करने की, ढूंढने की, डिस्कवर करने की ज़रूरत है. क्योंकि वो चीज़ मुझे लग रहा है आपके अंदर एक घाव है जो आपको हील करने की ज़रूरत है बिफोर यू फाइंड दैट पीस, हार्मनी आपके बाहर इन द रियल वर्ल्ड. ठीक है. क्योंकि हर्मिट इज ऑल अबाउट इंट्रोस्पेक्शन. हर्मिट इज ऑल अबाउट लुकिंग विद इन, कि कहीं ना कहीं आपके अंदर से वो चीज़ हील होएगी, चाहे वो थ्रू फॉरगिवनेस है, चाहे वो थ्रू अफर्मेशन है, चाहे वो थ्रू थेरेपी है. ठीक है. और इवन कई लोगों के लिए तो आई फील दैट journaling is also going to work really well, and working on your diet is also going to work really well. ठीक है. आप वो अपने अंदर हील कर देंगे तो आपका सब सॉर्टेड है, क्योंकि इतनी मेजर हीलिंग की जरूरत नहीं, जस्ट वन स्टेप अवे, जस्ट वन स्टेप अवे टू कंप्लीशन. और कहीं ना व्हेन यू हील दैट विद इन यू, आपकी सोच भी बहुत क्लियर हो जाएगी. जैसे अभी थोड़ी सी ऐसे सोच रहती है, आपकी कॉन्फ्लिक्टेड सोच रहती है अभी. ठीक है. लेकिन वंस यू हील दैट विद इन यू आपकी सोच भी क्लियर हो जाएगी कि ओके, दिस इज व्हाट आई वांट. एंड जब सोच क्लियर हो जाएगी तो माशाल्लाह वो प्रकट भी हो जाएगी चीज़ आपकी सामने आपके. ठीक है. बट येस, यू गाइज नीड टू इंट्रोस्पेक्ट, लुक विद इन. तभी मैंने बोला जर्नलिंग है, बिकॉज जर्नलिंग से हमारे अंदर का सारा बाहर आता है. ठीक है. एंड डिटॉक्स करो. डिटॉक्स से थोड़ा क्लेंजिंग होती है, क्लैरिटी आती है. ठीक है. एंड काउंसलिंग, थेरेपी इज ऑल्सो वेरी मच रिकमेंडेड. ओके. या अगर आप चाइल्ड बर्थ मैनिफेस्ट कर रहे हो तो मुझे लगता है कि यू शुड, वाई आर यू बीइंग सो पेसिमिस्टिक, मतलब क्यों आप उदास हो रहे हो. ठीक है. आपको लग रहा है ज़्यादा डाउट हो रहा है तो किसी डॉक्टर को कंसल्ट करो, थोड़ा सा लाइक आई सेड जर्नलिंग करो, फॉरगिवनेस करो. ठीक है. बिकॉज दैट विल रियली वर्क फॉर यू. नाउ लेट्स सी एडिशनल मैसेजेस फॉर यू. पाइल 2, व्हाट इज पाइल 2 मैनिफेस्टिंग? एंजल्स एंड मैसेज, व्हाट इज पाइल 2 मैनिफेस्टिंग? नॉर्थ नोड, वॉइड ऑफ कोर्स मून. देखो, आपके अंदर एक वॉइड है, आपके अंदर एक वॉइड है. वॉइड समझ तो एक एम्प्टी स्पेस. ठीक है. जिसको आपको हील करने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा. और उसको हील करने के लिए पाइल 2 आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकालने की ज़रूरत है. ठीक है. मुझे एक तो ऐसा ज़रूर लगता है कि आपको थोड़ा सा अपने स्पेस को ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है.
ठीक है, क्लियर करने की ज़रूरत है। आपको अपना थोड़ा सा आपको ना टाइम टू टाइम डिटॉक्स डाइट लेने की ज़रूरत है, ठीक है, बिकॉज अ लॉट ऑफ यू कुड बी लाइक इमोशनल ईटर्स, या फिर बहुत ही जैसे पिकी ईटिंग होती है ना, वो करते हो आप। तो उससे आपका जो इमोशनल इम्बैलेंसेस है ना वो क्रिएट हो जाते हैं, जिससे कि आपकी मैनिफेस्टेशन ब्लॉक हो रही है, या फिर ब्लॉक भी हो रही है, या फिर आप ना कई लोगों के तो ऐसा भी होता है कि आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर लेते हो बैठ के, मतलब खराब भी आपका खुद ही मैनिफेस्ट हो जाता है कि यार मैंने सोचा था ये हो गया, ओहो क्यों सोचा था, बाद में आपको लगता है, ठीक है, बिकॉज यू आर सेंसिटिव बींग्स, यू आर रियली सेंसिटिव बींग्स, ठीक है। क्योंकि ये जो नेगेटिव थिंकिंग है ना, पेसिमिस्टिक थिंकिंग, नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, मतलब उसका कुछ नहीं निकलने वाला, उसका कुछ नहीं निकलने वाला, नथिंग विल कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन, ठीक है, अगर आप ऐसे चलते रहे तो थोड़ा सा आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। कंफर्ट जोन यहाँ है, यहाँ का कंफर्ट जोन, कि बस एक दायरा बना लिया कि हाँ ऐसे ही होगा ऐसे ही होगा, मतलब उससे थोड़ा बाहर निकलो, थोड़ा यू नो बाहर, उसके ऊपर सोचो, थोड़ा बड़ा सोचो, ठीक है। एंड लाइक आई सेड कि थोड़ी सी लाइक आई सेड ना वो हैबिट्स और लाइफस्टाइल चेंजेस की आपको ज़रूरत है, इफ़ यू रियली वांट टू चेंज योर लाइफ, ओके। Let's see further more messages for you, pile 2. What is pile 2 manifesting? Oh, charity, prayer and contemplation. Ask and you shall receive. Connect with heaven. आप मांग ही नहीं रहे हो क्लियरली, आप मांग, या तो आप में से कुछ मांग ही नहीं रहे हो, क्योंकि आपको सोचते ही लग जाता है कि नहीं होगा, आप खुद ही क्रिटिसाइज करने लग जाते हो कि नहीं जमा घटा किया, इसमें तो ये हो रहा है, इसमें तो वो हो रहा है, इसमें तो वो हो रहा है, ये तो हो नहीं पाएगा। अरे क्यों नहीं हो पाएगा, मांगो आपको मिलेगा ना, भगवान आप में मेहरबान होगा। प्रे, ठीक है। मुझे 6 ऑफ कप्स से ना ये भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं कोई गिफ्ट आ रहा है आपके लिए, पाइल 2, यू बीइंग गिफ्टेड समथिंग। अब वो बच्चा भी हो सकता है कई लोगों के लिए, कई लोगों के लिए ऐसा, शायद देखो ऑब्वियसली हर किसी के लिए बच्चा नहीं, कि कई लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप मैनिफेस्टिंग लव एंड इट लाइक अ गिफ्ट टू यू, मतलब यूनिवर्स आपको कुछ गिफ्ट करना चाहता है। इस ऑलमोस्ट लाइक कोई आपको आके बोल रहा है कि भाई मेरे को तुझे कुछ गिफ्ट करना है, तो मुझे बता दे तुझे क्या चाहिए, मैं तेरे को गिफ्ट कर दूंगा। अब आप खुद ही कैलकुलेशन लाने लगे हो कि यार ये मांग लूँ, नहीं पता नहीं उसकी पॉकेट इतनी होगी कि वो दे पाएगा नहीं दे पाएगा, यही मांग लेती हूँ, ये ठीक है। अच्छा चाहे आपको उससे बड़ी चीज़ चाहिए और वो दे भी सकता है और उसका मन है, मतलब आप क्यों डिसाइड करो कि यूनिवर्स की पॉकेट कितनी है या यूनिवर्स की कैपेसिटी या पावर कितनी है। इट इज़ लिमिटलेस, हु आर यू टू डिसाइड, यू आर ऑफेंडिंग द यूनिवर्स बल्कि ऐसे सोच के। सो आस्क एंड यू शैल रिसीव, simple, okay. Now let's see further messages. Pile 2, what is pile 2 manifesting? Dove, take a leap of faith, वही थोड़ा बड़ा सोचो, take a leap of faith, कि भरोसा रखो, मतलब थोड़ा ना अपनी सोच को बड़ा करो। पाइल 2 सोच छोटी हो रखी है, कुछ ज़्यादा ही कैलकुलेशन, ओवर कैलकुलेटिव हो रखे हो, थोड़ा सोच को एक्सपैंड करो, ठीक है। सोच लो कि नहीं छोटा क्यों, जब मांग रहे हो तो ढंग से मांग लो ना, मिल जाएगा, संभालते रहना उसको फिर, ओके। सो या बिकॉज आई फील दैट विद द 6 ऑफ कप्स ना कि यू आर द चाइल्ड ऑफ गॉड, ठीक है, आप यूनिवर्स का बच्चा हो, ठीक है, एंड यूनिवर्स लव्स यू एंड यूनिवर्स नोज कि आपके जो डिज़ायर्स भी है ना, तो लाइक बच्चों वाले डिज़ायर्स हैं, बच्चों वाले, जैसे बच्चों के नहीं होते कि हाँ जी हमें तो टॉफी मिल गई ना बहुत बढ़िया हो जाएगा, या कई बार बच्चे यही बोलते हैं कि मुझे ना आसमान में जाकर ना तारे देखने, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है लेकिन वो बोल देगा क्योंकि वो बच्चा है। अपने अंदर के बच्चे को पूछो तुझे क्या चाहिए, ask that child within you
या ये वहाँ जाओ, बचपन में जाओ कि जब मैं छोटा बच्चा था तो व्हाट डिड आई थिंक कि मैं कैसे होंगी, मेरी लाइफ कैसी होगी. गो बैक टू दैट मेमोरी, डिग इन टू इट. वो मैनिफेस्ट करना है आपको. लिटरली ये रीडिंग आपको ये बता रही है पाइल 2 कि आपको मैनिफेस्ट करना क्या है. क्योंकि आप ना बहुत ज़्यादा कैसे कॉन्फ्लिक्टेड हो. अपने अंदर के बच्चे से पूछो क्या चाहिए तेरे को, तू बता, तू जो बोलेगा तेरे को मिलेगा. और वो लिख डालो, बोल डालो, अपनी प्रार्थना में कन्वे कर दो यूनिवर्स को. आपके पास आएगी वो चीज़ 100%, प्रोवाइडेड उसके बाद आप ने नहीं करनी उसके बाद. ठीक है, ट्रस्ट. क्योंकि आपको ना कंफर्ट जोन बन गया है कैलकुलेशन का, बट दैट इज नॉट गुड. मतलब इट माइट वर्क सर्टन वेज कई जगहों पे, बट हर जगह नहीं वर्क करती ना चीज़ें. कोलैबोरेशन अचीव्स ग्रेटर गोल्स. आई फील दैट कि कुछ लोग आपको मिलेंगे इन योर वे हु विल हेल्प यू इन कंप्लीशन ऑफ मैनिफेस्टेशन ऑफ डिजायर्स. या फिर आप हो सकता है किसी के साथ मिलकर कुछ करना चाहते हैं, कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, तो वो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि सही लोग, सही टीम आपको मिले सो दैट यू कैन वर्क टूवर्ड्स योर गोल्स. वी ऑल्सो हैव विजडम कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड रिफ्लेक्शन. आप में से कुछ लोग कुछ पढ़ाई का अपना मैनिफेस्ट कर रहे हो कि आपकी कोई पढ़ाई कंप्लीट हो जाए या कोई एग्ज़ाम क्लियर हो जाए. तो आई फील दैट कि यूनिवर्स इज टेलिंग यू कि मुझे लगता है कि किसी एक्सपीरियंस इंसान की आपको एडवाइस लेनी चाहिए. आपको एक मेंटोर मिल जाएगा आपको उस चीज़ को अचीव करने के लिए, या उस अपने करियर गोल के लिए, या आपके कुछ पाथ है उसके लिए आपको कोई ऐसा इंसान मिल जाएगा हु सो एक्सपीरियंस एंड वाइज, जो कि आपका मार्गदर्शन करेंगे, उसके लिए आपके मेंटोर बन जाएंगे. ओके, यू मैनिफेस्टिंग अ मेंटोर. Pile 2, what is pile 2 manifesting? Strength. Your inner strength is boundless. Unleash it. मतलब अभी लीस्ट है. आपके अंदर की स्ट्रेंथ आपने बांधी हुई है भाई. और आपके अंदर की स्ट्रेंथ पता है क्या है? पाइल 2, आपके अंदर का बच्चा, आपके अंदर का चाइल्ड आपकी स्ट्रेंथ है, जिसको आपने बांध के रखा हुआ ना, उसको खोल दो, बिंदास खोल दो और दहाड़ने दो उसको. जो उसको मांगना है मांगने दो, जिद करने दो, होगा, सब होगा. आई एम टेलिंग यू, इसमें आ रहा है. ओके, वाओ. So that was all for you, pile 2. I hope this reading helped you. Messages resonated with you. Lots of love and light to you. Bye. Hey, pile 3. Let's see what are you manifesting. So pile 3. Let's see what are your cards telling us. We have the Queen of Pentacles. सबसे पहले, what is pile 3 manifesting? Definitely feel beauty, pile 3. Beauty. Ooh, much more than beauty, pile 3. Much more than beauty. Wow. Wow. So एक तो pile 3, pile 3 you're very close to what you're manifesting. क्योंकि यहाँ पे ना it's like समझ लाइक कि वो कि ना यहाँ पर कैंडल्स जल रही हैं. इन द कैंडल्स विद 9 of Wands सारी कैंडल्स जल रही हैं, और वो कैंडल्स ना बुझने पे आ रही हैं, ख़त्म होने पे आ रही हैं, और रात है. तो मतलब रात निकल चुकी है और वो कैंडल बुझ जाएंगी एंड द सन विल अपीयर एंड इट विल डे टाइम एंड लाइक द सन विल शाइन ऑन यू. यू आर वेरी क्लोज टू दिस मैनिफेस्टेशन. आप में से कई लोग कैंडल मैनिफेस्टेशन भी कर रहे हो सकते हो. या आई डोंट नो, लाइटिंग अप कैंडल्स इज रियली गुड फॉर यू. आई डोंट नो द अरोमा और सम रिचुअल दैट यू आर डूइंग जिसमें कैंडल लाइटिंग इन्वॉल्व है. या यू जस्ट डूइंग योर स्किन केयर विद लाइटिंग अप अ कैंडल, और टेकिंग अ सॉल्ट बाथ विद लाइटिंग अप द कैंडल.
is going to work for you for your manifestation. Nice. Then you have the Queen of Pentacles. Now, first card, Queen of Pentacles. My God, you are manifesting the Queen energy. You are manifesting. एक तो आप लोग मैनिफेस्ट करो नेचुरल ब्यूटी, कि भाई मुझे कोई मेकअप वेकअप की ज़रूरत ना पड़े, मेरी स्किन ऐसे ही लश्कारे मारे, मेरे बाल एकदम घने रहे, मेरे बॉडी एकदम हेल्दी रहे, नेचुरली एकदम नेचुरली फिट, healthy and glowing, like a glow up, but totally like natural, nothing artificial. आप में से हो सकता है आप लोगों ने अपनी स्किन केयर प्रोडक्ट्स ऑर्गेनिक कर लिए हैं, आप मेकअप लगाना छोड़ दिया है, या फिर आप डाइट आपने अपनी एकदम ग्रीन्स एंड वेजिटेबल्स एंड कर दिए, आप कपड़े भी ऐसे पहनते हो विच आर मोर लाइक कॉटन क्लोथिंग और लिनन क्लोथिंग एंड artificial cloth avoid कर रहे हो. You surrounded yourself with plants and greenery and you started gardening, या फिर आपने कोई pet रख लिया है and you're really connecting with nature suddenly. Queen of Pentacles also shows कि आप कहीं ना कहीं अपने work life balance पे काफ़ी work कर रहे हो, कि तो आपने कुछ work from home शुरू कर दिया है so that you can spend time at home and earn and be financially secure as well. And you've also started to looking into your finances, कि आपके finances जो हैं वो बरकत वाले रहें. finances में बरकत is what you're manifesting. और कई लोग ऐसे भी होता है कुछ आप लोग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट से ग्रोथ और पैसिव इनकम ग्रोथ और like stress free life basically. Pile 3, you're manifesting a life which is more stable, simple, earthy and secure and comfortable life. Okay, and ये यहाँ पे आराम, ये शांत, relaxed, ऐसा manifest करो. We have the Fool. You're manifesting spontaneity, you're manifesting fun, you're manifesting this light-headed energy into your life. The Fool is all about new experiences, no tension, bindaas, मस्त, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, मतलब वो वाली एनर्जी. The Fool is also talking about you like so much charm, मतलब definitely see a glow up. Pile 3, sorry, मतलब it's like, and it's not about who is watching you, but it's just like you feel the glow. It's not like कि किसी ने आपको कॉम्प्लीमेंट किया, it's like कि आप खुद को ही कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो कि ओए होए आज तो कमाल ही हो गया, मतलब खुद को ही देख के आप बोल रहे हो और मतलब खुश एकदम मन से, रिलैक्स्ड, बिंदास, कोई टेंशन ही नहीं, कोई डर ही नहीं. ठीक है, अपने हिसाब से कपड़े पहनने हैं, अपने हिसाब से जाना है, अपने हिसाब से करना है और बिंदास, फ्रीडम, इंडिपेंडेंस is what you're manifesting for yourself. I also see you're manifesting travel. You're manifesting spontaneous trips, travels, exploring the world and like this backpack travel, low maintenance. ये नहीं कि मुझे इतना मेकअप लेकर जाना पड़ रहा है, इतने कपड़े लेकर जाने पड़ रहे हैं. No, just what is required and just very like simple and but fun. Like it's all about fun. Actually living the moment. You're manifesting life, putting life into life, living life. And then we have the beautiful card of Two of Cups. You're manifesting love. मुझे कई लोग ऐसा लग रहा है कि either you're manifesting love, ठीक है, obviously love, and love भी ऐसा manifest कर रहे हो आप जो कि मतलब आपके it will like literally like a great falling in love. Manifesting कि देखो ना ये क्लिफ से आगे बढ़ रहा है and he's going to fall, like falling in love. ऐसा प्यार जिसमें बंदा बिंदास हो जाए, like पागल, crazy, like a fool in love. And a love जिसमें you explore the world with your love and and
जहाँ पे आप दुनिया भी घूम रहे हो बट घर का सुकून भी है आपको, मतलब दैट बैलेंस. टू ऑफ कप्स इज डेफिनेटली शोइंग मी कि, और ये जो आप लव मैनिफेस्ट करो, इट्स गोइंग टू बी कम्प्लीटली न्यू एक्सपीरियंस. इट्स गोइंग टू बी लाइक अ fresh breath of air for you, and yet comforting, yet grounded, yet safe, secure. The Fool is showing me कि this person is like बहुत ज़्यादा, मतलब ना like I see fireworks, sparkles, and everything is just like so like electric. जैसे करंट लग जाता है, like जैसे वो गाने हैं, देखा जो तुझे यार दिल में बजी गिटार, मतलब लिटरली गिटार बज गई. बट इट्स नॉट लाइक कि प्यार है तो बस ऐसे चिपके ही हो या एक दूसरे के साथ. नो, इट्स लाइक अ रिलेशनशिप विच अलाउज यू टू बी फ्री. I mean, you're committed, yes, there is a not, you're committed, but you are yourself too. You're free to be yourself and you're comfortable being yourself. ऐसा रिलेशनशिप. अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में, तो अपने रिलेशनशिप में ये स्टेज, ये फेज मैनिफेस्ट कर रहे हो, where you're free to be yourself, your partner is free to be them, and you're enjoying your lives together and independently. बोथ, दोनों चीज़ें हो रही. 9 of Wands is definitely, like I said, showing me कि you are very determined towards achieving your desires. आप लोगों ने चीज़ें पकड़ के चल रहे हो, ठीक है, और आप बहुत क्लोज हो. एंड मुझे ऐसा भी लगता है कि कहीं ना कहीं ना आप पाइल 3, आपकी ना एक हैबिट है कि यू टेक लोड ऑन योर शोल्डर्स, बिकॉज यू हैव दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी ऑल्सो ना, विच इज़ लाइक लाइक आप लेते नहीं हो, बट यू आर सो डिपेंडेबल कि लोग आपकी तरफ आ जाते हैं. यू आर सो डिपेंडेबल कि लोग आपकी तरफ आ जाते हैं. तो और आप कहते हो कि अब मैं मना कैसे करूं, मतलब वो ना आपका एक चीज़ रहता है. लेकिन अब ना पाइल 3, मुझे लगता है कि आपने ना अपनी बाउंड्रीज थोड़ी स्ट्रॉन्ग कर ली हैं. आप अपनी बाउंड्रीज पर वर्क कर रहे हो कि नो, आई हैव, इट्स ऑल्सो अबाउट मी, आई हैव टू थिंक ऑफ माई सेल्फ टू. मतलब ये एक एटीट्यूड, ये एक सोच आप में आ रही है. एंड इट्स नॉट बैड, ट्रस्ट मी. कहीं ना कहीं ये आप करेंगे तो एक बहुत बेहतरीन न्यू साइकिल आपकी शुरू होगी, एंड अ होल न्यू जर्नी विच यू कैन रियली लाइक, वो कहते हैं ना कि लाइक यू वॉन्ट टू लिव लाइफ, लिव द मोमेंट, ब्रीद इन द मोमेंट, फील रिलैक्स्ड, इंजॉय लाइफ. ठीक है, कि अगर पैसे कमा रहे हैं तो उस पैसे को इंजॉय भी करना है. ठीक है, अगर अपना ख्याल रख रहे हैं तो शरीर को कहीं घुमाने भी लेकर जाना है, मतलब वो एनर्जी. अगर कंपेनियन है तो कंपेनियन को खुद की पूरी इंडिविजुअलिटी खुल के दिखानी है कि ये हूँ मैं, लाइक दैट एनर्जी. Wow. Now let's see what other messages we have for you, pile 3. What is pile 3 manifesting? What is pile 3 manifesting? Too many cards. न्यू मून इन जेमिनी एंड न्यू मून इन लिब्रा. सो न्यू आ गए तो सब कुछ नया आ रहा है, सब कुछ नया आ रहा है. पाइल 3, कम्युनिकेशन इज की. न्यू मून इन जेमिनी, so you are definitely pile 3 manifesting some news, some message, कोई खबर अपनी लाइफ में. न्यू मून इन जेमिनी मुझे कहीं ना कहीं यही बता रहा है कि you are manifesting people who listen to you and people you enjoy listening to. You're manifesting better communication in your relationships.
in your life. New Moon Gemini also tells me कि कहीं ना कहीं आप एक better community, surrounding environment मैनिफेस्ट करो अपने, चाहे वो आपके वर्क प्लेस पे है, चाहे वो आपके पर्सनल लाइफ में, चाहे वो आपके घर में है, ठीक है. मुझे लगता है अपने घर में भी कुछ चेंजेस, रेनोवेशन, न्यू टेक्नोलॉजी, अपडेशन, like you're updating your life by 3. लाइफ अपडेट हो रहा है आपका. उसमें आपका बॉडी आ जाता है, उसमें आपका सोच आ जाता है, उसमें आपका ट्रैवल आ जाता है, उसमें आपका घर आ जाता है, उसमें आपका करियर आ जाता है. लाइफ अपडेट हो रहा है आपका कि ठीक है, मेरी पुरानी सोच ये थी तो उसके साथ मैंने ज़िंदगी जी ली, अब जब मैं ये सोचा उसके हिसाब से मुझे लाइफ अपडेट करना है, ऐसा. और मुझे लगता है कि जर्नलिंग एंड अफर्मेशन इज़ अ वेरी गुड वे फॉर यू टू मैनिफेस्ट दिस, क्योंकि कम्युनिकेशन इज की. आपका कम्युनिकेशन विल हेल्प यू इन मैनिफेस्टिंग दिस. सो कम्युनिकेट इट टू द यूनिवर्स बाय अफर्मिंग कि आई एम दिस, आई एम दैट, ठीक है. या फिर जर्नल करो, लिख लो, ठीक है. A new romantic cycle begins. Definitely you are manifesting love into your life, and not just love, like a committed relationship, marriage, and with your soulmate. And this person is going to be really romantic, loving, financially secure, caring, very homely, someone you find a lot of comfort with. And if you're already in a relationship, then आप अपनी marriage में और प्यार और हार्मनी, बेटर कम्युनिकेशन मैनिफेस्ट कर दो. वाओ. Furthermore, some of you are also manifesting some partnership. It could be like a romantic or even professional partnership. And ये जो partnership है, this could be about a startup or a new venture, but with someone जिसके साथ आपकी बहुत अच्छी पटती है, कोई आपका दोस्त, कोई आपका साथी ऐसा हो सकता है जिसके साथ आपके आप इमोशनली बहुत अच्छे से बॉन्ड करते हो जिसके साथ. तो फर्दर मैसेजेस फॉर यू, व्हाट आर यू मैनिफेस्टिंग पाइल 3. व्हाट इज पाइल 3 मैनिफेस्टिंग? Too many cards. What is pile 3 manifesting? Cleansing. Cleanse your mind and spirit. Remove negative energy. You are definitely cleansing. और मुझे लगता है मैनिफेस्टेशन के लिए आपको थोड़ा सा क्लेंस करने की ज़रूरत है. Remove the negative energy. There is some negativity around you. Pile 3. There is some negativity around you. मैंने बोला ना कि आपके ऊपर भार आ जाता है. आप खुद नहीं लेते हो, लेकिन लोग आप पे थोड़ा सा ना डाल देते हैं, ठीक है. सो आई फील दैट मनी ऑल्सो नेगेटिविटी के लिए क्या था. मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा ना आपको लोगों को अपने प्लान्स नहीं बताने चाहिए, ठीक है. एंड थोड़ा सा ना मुझे ऐसा भी लगता है कि आपको थोड़ा सोशल मीडिया थोड़ा अपना कट करना चाहिए, क्योंकि लोगों को देख देख के, सोशल मीडिया देख देख के ना आप बहुत इन्फ्लुएंस हो रहे हो या बहुत कंपेयर करते हो, नेगेटिविटी क्रिएट हो रही है. आई ऑल्सो फील दैट पाइल 3 कि आपका कुछ न्यू इनकम एंड फाइनेंशियल ग्रोथ तो मुझे डेफिनेटली दिख रही है. एंड समथिंग विच इज लाइक वेरी सॉलिड एकदम. वॉट इज पाइल 3 मैनिफेस्टिंग? सो वी हैव क्रिएटिविटी एंड प्रॉस्पेरिटी. क्रिएटिविटी इज योर इनर एक्सप्रेशन, अनलीश इट. आपकी क्रिएटिविटी और एक्सपैंड हो रही है एंड यू आर टोटली गोइंग आउट ऑफ द बॉक्स. पाइल 3 मतलब creating something no one has ever imagined. मतलब it could even be like an invention that you make, or proposing something which is like totally raw and new, and setting a trend, like you're setting a trend. Unleash it. लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो नेगेटिविटी में थोड़ी सी ट्रैप्ड है, उसको और एक्सपैंड करो. बट येस, वो सेल्फ लव प्रैक्टिसेस से वो आपकी क्रिएटिविटी भी एक्सपैंड होगी. Prosperity comes from hard work and a love for life. Prosperity, hard work भी आप कर रहे हो और love for life भी आपके पास है. So definitely yes, there is a lot of prosperity coming in. And like it says
कि ऐसा नहीं है कि आपको देखो बैठे बैठे नहीं मिलेगा सब कुछ। पाइल 3, यू विल हैव टू वर्क हार्ड एंड यू आर अ हार्ड वर्किंग पर्सन, सो मेहनत का फल आपको मिल रहा है, सो नॉट अ प्रॉब्लम। अबंडेंस कम्स फ्रॉम इनर फुलफिलमेंट एंड आउटर एफर्ट। देखो बार बार मैसेज ये आ रहा है कि आपको सब मिल रहा है, बस आपको मेहनत करनी है। बैठे बैठे मिलने वाला सीन नहीं है यहाँ पे, मेहनत करो, लेकिन मेहनत करने पे आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट मिल रहे हैं, बहुत बढ़िया। एंड इनर देखो, लेकिन ये नहीं कि आप रो रो के मेहनत कर रहे हो, ठीक है, खुश होके करो, मस्त होके करो, रिजल्ट मिलेंगे। अगर आपको लग रहा है कि यार मैं तो मेहनत कर रही हूँ, मेरे को रिजल्ट नहीं मिल रहा है, रो रहे हो ना साथ साथ, उसमें आ रहा है इनर फुलफिलमेंट एंड आउटर एफर्ट, कि अंदर एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट होनी चाहिए कि वाह काम कर रही हूँ, ये मैं काम कर रही हूँ, ये मैं पढ़ाई कर रही हूँ, ये मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, ठीक है। एंड हार्ड वर्क एंड अ लव फॉर लाइफ, ठीक है। अ लव फॉर लाइफ सिर्फ ये नहीं कि कोई कंपेनियन, कि मुझे अपनी ज़िंदगी से प्यार, लव फॉर लाइफ, कि यस आई एम लविंग व्हाट आई डू, आई पुट लव, दिल, नीयत, ठीक है, प्यार डालो, जो कर रहे हो उसमें प्यार डालो, पुट लव इनटू इट एंड विल प्रॉस्पर। Okay, now final message for you, pile 3. Pile 3, what is pile 3 manifesting? What is pile 3 manifesting? Oh, और messages. You guys will not believe कौन सा कार्ड आया है, Isis, magic manifesting. Your dreams, visions and goals are becoming reality. Stay focused. Goosebumps. मैं मजाक नहीं कर रही हूँ पायल, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, ये मैजिक मैनिफेस्टिंग, लाइक यू गाइज, आपकी ड्रीम्स, आपके विजन्स, आपके गोल्स सब रियलिटी बन रहे हैं। फोकस रहो, डू नॉट गिव अप, डू नॉट गिव अप। फूल आया है, लोग आपको पागल कहेंगे, ये तो पागल है, ये इसके पता नहीं कौन से प्लान बने हुए हैं। तभी बोल रही हूँ कि किसी को प्लान करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब नेगेटिविटी आएगी फालतू की, क्योंकि कोई मोटिवेट नहीं करेगा, कि सबको लगेगा पागल हो। लेकिन यू स्टे फोकस्ड पाइल 3, बिकॉज यू आर आइसिस। आइसिस इज लाइक क्रेजी मैनिफेस्टर है वो, क्रेजी, उस पर लिखा हुआ है मैजिक मैनिफेस्टिंग लिखा हुआ। एंड सबसे बड़ी बात, I see a lot of boss babes watching this pile. Okay, I mean, अगर आप मेल हो तो bosses, okay, definitely, but I definitely feel that pile 3 की you guys are crazy powerful. आपको खुद नहीं पता आपके अंदर कितनी पावर है, और जितना आप ग्राउंड कर रहे हो ना अपना, कोई जो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स वाली एनर्जी ले ली है ना आपने, ये हो गया आपका सबसे बढ़िया काम, क्योंकि आपने अपनी एनर्जी को चैनल दे दिया, चैनलाइज कर लिया, उसको रूट दे दिया। अब जब रूट स्ट्रॉन्ग हो गया तो पेड़ तो उगना ही है ना, तो होना ही है, निश्चित है। दिस इज हैपनिंग, दिस इज डेफिनेटली हैपनिंग फॉर यू पाइल 3। बस स्टे फोकस्ड, ये नहीं कि अच्छा एकदम से नज़र नहीं आया कुछ तो उसको लो कर दिया। नो, डू नॉट lower your standards. Do just believe. There's a reason you have those desires, there's a reason you have those dreams or visions, because you are meant for it. Stay focused. Final message from the, you got the whispers of oracle, wisdom of oracle. I don't remember the name of the deck. क्या था? Mystical wisdom, far away. Mystical wisdom oracle. बहुत ज़्यादा एक्साइट हो गई हूँ मैं, बहुत ज़्यादा। This is my excited energy. Pile 3. What is coming for pile 3? What is manifesting? Creative wonderment. Follow your passion.
Pile 3, follow your passion. You are climbing up the stairs. I don't know, you just see yourself like you're at a big gala, like a Met Gala, and you're like climbing up the stairs, and everyone is watching you, and you're wearing this beautiful gown, and there's this elite party going on. ऐसे imagine करते हो खुद को, because this is happening, some award, people looking at you like a grand entrance, and this is like fancy, it's like extravagant, but this is what you're manifesting. But uske liye you need to follow your passion. Like I said, put love into it. Put love into it. Follow your passion. शिद्दत से करोगे ना, शिद्दत समझते हो, शिद्दत प्यार मोहब्बत से करोगे, क्योंकि करना तो आप देखो, मेहनत तो है, वो तो पहले ही आ गया, मेहनत तो है, पायल 3 मेहनत से नहीं भाग सकते आप, बट प्यार से मेहनत करोगे ना, वो कहाँ के कहाँ मैनिफेस्ट हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। बट क्या बोला हमने, फोकस्ड। आज के टाइम में मुझे अभी बोला इंस्टाग्राम थोड़ा कम करो अपना, फोकस रहता है आपका, कंपैरिजन में आ जाते हो, टाइम वेस्ट कर देते हो, फोकस्ड हो, रीड अबाउट थिंग्स, गेन नॉलेज, ओके। Yes, so that was all for you, pile 3. I hope this reading helped you, messages resonated with you, lots of love and light to you. Bye.